अलादीन का चिराग कहाँ है? ये सवाल सदियों से लोग पूछते आए हैं, और सच कहूं तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई कहानियों, कई इतिहासों और कई रहस्यमयी स्रोतों में छुपा हुआ है। आज हम एक लंबी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे कि अलादीन का चिराग असल में क्या था, कहां से आया, कैसे बना, और क्या वो सच में कभी मौजूद था, या ये सिर्फ एक कला, एक प्रतीक, या एक पुरानी संस्कृति का कोई गहन संदेश था। तो चलना शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल यही कि अलादीन की कहानी आई कहां से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये अरब की कहानी है, और हां, ये सही भी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और ज्यादा पुरानी और ज्यादा गहरी है। अलादीन की कहानी सबसे पहली बार एक किताब में मिली, जिसका नाम था 1001 नाइट्स, या जिसे हम कहते हैं अरेबियन नाइट्स। मगर मजेदार बात यह है कि अलादीन की कहानी इस किताब के मूल संस्करण में थी ही नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया, लगभग 18वीं सदी में। और सबसे हैरानी की बात कि अलादीन अरब का नहीं था, बल्कि चीन का बताया गया था। याद रहे, यह कहानी तथ्यों के हिसाब से नहीं लिखी गई थी, बल्कि एक अलग ही दुनिया बनाने के लिए गढ़ी गई थी, जहां इंसान और जादुई शक्तियों के बीच एक नरम सा संबंध होता था। इस कहानी में एक जादूगर होता है जो अलादीन को एक गुफा में भेजता है, और वहां होता है वो पहला चिराग, जिसे हम आज अलादीन का चिराग कहते हैं। लेकिन असली सवाल, वो गुफा कहां थी? कोई नहीं जानता, और शायद इसी रहस्य ने चिराग को और ज्यादा मशहूर और ज्यादा दंतकथाओं जैसा बना दिया। अलादीन का चिराग सिर्फ एक लैंप नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जो उस शक्ति का संकेत देता है जिसे इंसान नियंत्रण में करना चाहता था, चाहे वो धन हो, शक्ति हो, या बदलाव लाने की क्षमता। अब सवाल आता है, क्या अलादीन का चिराग असल दुनिया में कभी था? क्या किसी जादुई लैंप से कोई जिन्न या शक्ति निकलती थी? अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक बात सामान्य मिलती है, और वह है एक ऐसा वस्तु या माध्यम जो शक्ति को दर्शाता था, एक ऐसा माध्यम जो इंसान और किसी अदृश्य ताकत के बीच पुल का काम करता था। जैसे हिंदू धर्म में हवन कुंड, तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रेयर व्हील्स, मिस्र में अमुलेट्स, यूनानी संस्कृति में टैलिस्मैन, और अरब संस्कृति में लैंप और रिंग। हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट मिलता है कि इंसान किसी वस्तु के जरिए एक बड़ी शक्ति को जगाता था, और शायद इसी वजह से चिराग का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैल गया। अब बात करते हैं एक और रोचक विषय की, जिन, जिसे हम हिंदी में भी जिन्न ही कहते हैं। अरब संस्कृति के अनुसार जिन्न एक अलग ही प्रकार की हस्ती है। ना वो इंसान है, ना देवता, ना शैतान। वो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही रियल्म का हिस्सा है। कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ किसी माध्यम से बुलाया जा सकता है, और अरब की कहानियों में यह माध्यम अक्सर एक लैंप या एक अंगूठी होता था। इसी वजह से अलादीन का चिराग दुनिया का सबसे मशहूर जादुई ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन क्या हकीकत में कभी कोई जिन्न लैंप से निकला है? इतिहास इसका कुछ और ही जवाब देता है। अरब और फारसी लोक कथाओं के अनुसार पुराने समय में लोग कुछ खतरनाक जगहों की वस्तुओं को छूते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कहानी बनाई कि अगर तुम किसी अजीब सी वस्तु को छेड़ोगे तो उसमें से जिन्न निकल सकता है। यह कहानी एक तरह का चेतावनी संदेश भी थी, जो बच्चों और आम लोगों को खतरे से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। अब आता है असली सवाल, चिराग आखिर था कहां? अगर हम भूगोल की तरफ देखें तो यह कहानी एक ऐसे शहर में सेट है जो व्यापारिक रास्तों के बीच आता था, जहां चीन, भारत, अरब और अफ्रीका के लोग मिलते थे।
इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र था सिल्क रोड। सिल्क रोड पर कई गुफाएं थी, कई पुरानी इमारतें, कई छुपे मंदिर और अनगिनत रहस्य। आज भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलादीन का चिराग कोई वास्तविक वस्तु नहीं, बल्कि सिल्क रोड की किसी पुरानी कहानी से प्रेरित था। कभी एक ऐसी गुफा थी जहां बहुत सारे लैंप रखे होते थे, जिन्हें व्यापारी रात को रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। शायद उन लैंपों में से कोई एक किसी यात्री के हाथ लग गया होगा और बाद में उसे जादुई लैंप कह दिया गया। यह भी संभव है कि तेज आंधियों, रेत के तूफानों और गुफाओं में हवा की आवाज को लोगों ने जिन्न की आवाज समझ लिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प पहलू है, अलादीन का चिराग आखिर किस धातु से बना था? अरब और फारसी परंपरा में एक खास धातु होती थी जिसे कहते थे मैजिक अलॉय। कई धातुओं को मिलाकर यह धातु बनती थी। यह प्रकाश को अजीब तरह से परावर्तित करती थी और लोग मानते थे कि इसमें किसी दिव्य शक्ति का असर है। शायद इसी कारण लैंप एक साधारण वस्तु होने के बावजूद एक प्रतीक बन गया। अब एक और दृष्टिकोण, कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार वो चिराग शायद कभी चिराग था ही नहीं। संभव है कि वह किसी तरह का पुराना तेल रखने का पात्र रहा हो, जो खेती या धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता था। वक्त के साथ वस्तुएं बदलती गई, संस्कृतियां बदली और वही पात्र लोगों की कल्पना में एक जादुई चिराग बन गया। अब एक बड़ा सवाल, क्या चिराग दुनिया का कोई खोया हुआ खजाना था? पुरातत्व के अनुसार कई पुरानी सभ्यताओं की खुदाई में एक खास तरह के कांस्य लैंप मिले हैं, जिन पर अजीब निशान और प्रतीक बने होते थे। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि अलादीन का चिराग इन्हीं में से किसी पुराने लैंप से प्रेरित हो सकता है। और अब हम आते हैं सबसे गहरी बात पर। अलादीन का चिराग असल में था क्या? क्या वह एक वास्तविक वस्तु थी या एक रूपक, एक प्रतीक, एक संदेश जो बताता है कि इंसान के अंदर छुपी शक्ति अगर सही दिशा मिले तो कुछ भी कर सकती है? कुछ लोग कहते हैं चिराग तुम खुद हो और जिन्न तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेहनत। अगर तुम अपने अंदर के चिराग को साफ रखो, अगर तुम अपनी क्षमता को जगाओ, तो तुम्हारा जिन्न जाग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए इस कहानी में एक आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। तो फिर अलादीन का चिराग कहाँ है? क्या वो कभी मिला? क्या वो अब भी कहीं छिपा है? हो सकता है किसी गुफा में, किसी खोई सभ्यता में, या हो सकता है वो कभी था ही नहीं और बस एक कहानी थी जो हमें यह समझाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति किसी चिराग में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होती है। अलादीन का चिराग एक कहानी से बढ़कर है। ये एक याद दिलाता है कि छोटी सी कोशिश, एक सही मौका और थोड़ा साहस जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज अगर कोई पूछे अलादीन का चिराग कहाँ है, तो जवाब बहुत सरल है। वो कहीं भी हो सकता है। एक पुरानी कहानी में, एक भूली हुई गुफा में, एक धुंधली याद में, या फिर तुम्हारे अंदर